कक्षा 10 वाले बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे। अगर आप 27 तारीख को गणित का पेपर देने वाले हैं, आप बस इस पीडीएफ को पढ़ते रहिए और इसमें हम ऐसे ऐसे प्रश्न कराए हैं और आगे भी कराएंगे। इस वीडियो में मात्र 5 ही सवाल कराएंगे, 6 सवाल, जो आपके प्रश्न पेपर में ये सवाल हूबहू पूछेंगे। एकदम समीकरण से कैसे लिखना है पेपर में, किस तरीका से लिखते हो तो आपको नंबर मिलता है, किस तरीका से नहीं लिखते हो तो आपको नंबर नहीं मिलता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस कॉपी में मैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके डाला हूं जो आपके पेपर में हूबहू पूछेगा। तो सबसे पहले तो सिद्ध करना है कि हमारा रूट में 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे और कैसे बच्चों को दिमाग में हम एकदम ठोक देंगे, एकदम ध्यान में रखिएगा। चिटकियों में आपको समझ में आएगा, रसगुल्ला जैसा उसको चूस जाओगे एकदम। पहले हम लिखेंगे माना रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो बाबू जब परिमेय संख्या कोई भी होती है तो उसको हम क्या करते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। तो रूट में 2 किसके बराबर हो जाएगा, P/Q के रूप में बराबर हो जाएगा। जहां हमारा Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 नहीं है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको नीचे 1 लिख सकते हैं, इससे इसमें गुणा करेंगे और इससे इसमें गुणा करेंगे। जब इससे इसमें गुणा करेंगे तो P ही हो जाएगा और इससे इसमें गुणा करेंगे तो रूट के 2 इंटू Q हो जाएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा जैसे मैं यहाँ पर लिखा हूँ। ठीक है ना, अब देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तभी जाकर के रूट हमारा हटेगा। तो वर्ग किए तो रूट हट जाएगा और 2 बच जाएगा। Q का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर P का भी स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो 2 है हमारे P स्क्वायर को विभाजित कर रही है। कैसे कर रही है तो देखो यहाँ पर 2.Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, ये गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। क्या हो जाएगा, भाग में, यानी बाटा में। तो इस तरह इसको क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है ना। तो इस तरह विभाजित कर रहा है, यानी 2P स्क्वायर को विभाजित करता है। तो 2 जो होगा P को भी विभाजित करेगा, क्योंकि जब वर्ग हट जाएगा तो इस तरह से लिखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद आपको बस यहां से लिखना है कि पुनः P बराबर 2m मानेंगे। क्या मानेंगे, P बराबर 2m। P बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण जो 1 यहाँ पर हम माने थे, इस समीकरण 1 में यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, दिखाई दे रहा ना, यहाँ पर रख देंगे m का मान। ठीक है ना, 2m ऐसे रखेंगे। 2 इंटू Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, समीकरण 1 था ना ये हमारा। चलो उसके बाद 2.Q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, यानी P की जगह पर हम लिखेंगे 2m स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 2 होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा m स्क्वायर। 2 से 4 को कटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हो जाएगा ना। तो या जैसे हम पीछे हम किए थे कि Q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर हो रहा है ना। तो जो 2m स्क्वायर है वो क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है किसको, Q स्क्वायर को। किसको, Q स्क्वायर को। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हुआ है। ठीक है ना, ये 2 है किसको विभाजित कर रहा है, Q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है ना। विभाजित करने के बाद अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2, हम यह कह सकते हैं कि P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2। यानी जो 2 है हमारे Q को भी विभाजित कर रहा है और P को भी विभाजित कर रहा है। तो परंतु यह तथ्य का विरोध करता है कि P तथा Q का एक से अधिक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो इस तरह से हम लिख करके आगे लिखेंगे कि अतः रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, और प्रूफ डाल करके आप नंबर पा सकते हो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। समझ में आया होगा। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर सिद्ध करना है 5 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये दोनों में से कोई एक आपको देखने को जरूर मिलेगा पेपर में, बस आप देखते जाइए कैसे करेंगे इसको। माना 5 प्लस रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या बाबू, परिमेय संख्या है। 5 प्लस रूट में 3 P/Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा, जहां Q क्या है, हमारा नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि P/Q हमारा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है ना। तो परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय संख्या के इक्वल टू हमारा ये हो जाएगा। आपको ये नहीं लिखना है पेपर में, जो मैं ब्लू पेन से लिखा हूं वही आपको पेपर में लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 5 हमारा प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ना। आपको वर्ग वगैरह कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको एक मालूम होगा सरल से भाषा कि रूट में 3 एक हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है ना, लेकिन 5 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है ना। तो हम यहाँ से वो भी लिख सकते हैं, या जो लिखा गया है ये भी ध्यान दीजिए, पहले इसको ही देख लो। P/Q तथा 5 एक परिमेय संख्या है, दोनों क्या है, परिमेय संख्या है ना, जिसका अंतर भी परिमेय संख्या प्राप्त होगा। मैंने इसको घटाएंगे तो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, जबकि रूट में 3 एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, रूट में 3 अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, जो इसका विरोधाभास करती है। क्या करती है, इस नियम को पालन नहीं करती है। जैसे, या हम ये भी लिख सकते हैं कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो रूट में 3 अपरिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या से गुणा करे या भाग करे या जोड़ करे या घटाना करे तो पुनः वह अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः इस नियम से हम 5 प्लस रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। आगे देखो, यहाँ पर अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया है, और बहुत ही अच्छा सा ये भी प्रश्न है, जो कि आपके पेपर में धुआं उड़ाएगा। और देखिएगा अच्छा से, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्यक ज्ञात करना है। इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन करना है। ठीक है ना, इस तरह से दिया गया है px बराबर x² प्लस 7x प्लस 12, यह हमारा दिया हुआ है। px बराबर मान लेंगे। अब इसका उभय क्या निकालेंगे, द्विघात समीकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे, द्विघात समीकरण। अगर द्विघात समीकरण नहीं निकालते हो फिर भी हल हो जाएगा, लेकिन निकाल देते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं निकाल कर बताऊँ, बिना निकाल कर भी बताएंगे आपको। x² 12 में 1 से गुणा करेंगे, कितना होगा बाबू, 12 ही होगा। 12 का ऐसा अभाज्य गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने और घटाने पर 7 हो जाए। तो 12 को बाबू 4 गुणे 3 कर सकते हैं, 2 गुणे 6 कर सकते हैं, और क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। तो 4 और 3 को जोड़ने पर 7 प्राप्त हो रहा है, लेकिन 6 और 2 को जोड़ने पर 8 प्राप्त हो रहा है। लेकिन हमको 7 का काम, इसलिए इसको नहीं लेंगे, 4 गुणे 3 को लेंगे। ठीक है ना, तो 4 प्लस 3 x, ठीक है ना, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x² बराबर 4 में 1 से गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, 3 में 1 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, और 12 आपका दिया हुआ है। अब इन दोनों में हमारा कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। x को कॉमन मतलब होता है भाग, यानी बाहर निकाल देंगे। इससे इसमें भाग देंगे तो एगो x बचेगा, लेकिन इस x से इस x में भाग देंगे तो x खत्म हो जाएगा, केवल 4 बचेगा। +3 दिया है तो +3 लिख देंगे। उसके बाद इसमें से दोनों में से कॉमन हमारा 3 आ रहा है, 3 लेंगे, क्योंकि x इसमें है, x में नहीं है, लेकिन 3 ले लेंगे तो 3 ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा, x + 4 बच जाएगा। x + 4 दोनों कोष्टक में एक जैसा हो गया, उसको बाहर कर देंगे और x + 3 को अलग कर देंगे। यहाँ से x + 3 बराबर अगर 0 करते हैं तो x बराबर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। वैसे x + 4 है बराबर 0, ये भी प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 को हमारा शून्यक निकल करके आपका आ गया। क्या आया है, तो -3 -4। यहाँ से करेंगे कि बहुपद x² प्लस 7x प्लस 12 का शून्यक -3 -4 है। ठीक है, सत्यापन करना है, यहाँ पर सत्यापन करने को भी बोला है प्रश्न में। तो शून्यकों का योग माइनस, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये आपका शून्य का योग ये नहीं आ रहा है करने, फिर भी बता रहा हूँ, पहले इसको देख लो। शून्यकों का योग मन करेंगे तो -3 -4 बराबर -7। कैसे, माइनस और माइनस प्लस होगा, माइनस का 7 हो जाएगा। शून्यकों का योगफल हम ज्ञात करें, योग ज्ञात किया, अब योगफल ज्ञात करेंगे। -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, तो माइनस का 7 बटा 1 बराबर -7। x का गुणांक कितना है हमारा, तो 7 है, और x² का गुणांक कितना है, तो 1। गुणा का मतलब कितने से गुणा किया गया है। ठीक है ना, इतना समझ में आया होगा। अब निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, -3 -4 बराबर 12, चरती आई 12 हो जाएगा। शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे अचर पद, अचर पद जो होता है ये वाला, इसको अचर पद कहते हैं। तो 12 और x² का गुणांक हमारा कितना दिया है, यहाँ पर 1 से गुणा किया गया है, कुछ भी नहीं है तो 1 से, तो ठीक है 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। आपका सवाल हो गया यहाँ तक। अगला प्रश्न है, यदि x + y बराबर 2 तथा x - y बराबर 2 हो तो x तथा y का मान ज्ञात करना है। x तथा किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। इस तरह से आपके पेपर में
यानी कॉपी में मैं दिया हूँ और आपको ध्यान से देखना है। x प्लस वाई बराबर 2, एक्स माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हल करेंगे प्लस जोड़ेंगे तो x x 2x हो जाएगा और y y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 2 बार में। तो x का मान कितना आ गया बाबू, 2 आ गया। अब यहाँ से x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 और 2 कोई भी में रख सकते हो, इसमें चाहे इसमें, ठीक है ना। तो मैं 2 में रखा हूँ तो x प्लस एक, यहाँ x की जगह पर 2, y है तो y बराबर 2 है तो 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, समझ में नहीं आया होगा तो y बराबर, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जो कि आप 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अतः x बराबर कितना आया, 2 आया और y बराबर 0 आया। इस तरह से आप आंसर लिख करके क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अगला टॉप प्रश्न है यहाँ पर, ये भी एकदम टॉप, अपने आप में टॉप प्रश्न है। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को x पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात करना है। माना दहाई तथा इकाई के अंक का क्रमशः x और क्या है, y है। क्या है, x तथा y है। मूल संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो 10x प्लस वाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मूल संख्या 10x प्लस वाई हो जाएगी। अब अंक को पलटने पर बनी संख्या हमारी क्या होगी, अब अंक को पलट देंगे तो x यहाँ पर हो जाएगा और y यहाँ पर हो जाएगा ना। तो ये y जो यहाँ पर हो गया और x पीछे चला गया, बस यही करना और कुछ नहीं। अगला हम प्रश्नानुसार चलेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर 66। कह रहा है कि दोनों अंकों की एक संख्या है, जब उसके अंकों को पलटने पर 66 यदि आता है, क्या आता है, 66 आता है योग करने पर, ठीक है ना। तो योग यहाँ पर किया हूं मैं, तो 10x और 10y दिया ना, लेकिन यहाँ पर y दिया है, यहाँ पर भी y दिया, 10y और y 11y हो जाएगा। एगो x और 10 गो x 11x हो जाएगा बराबर 66। दोनों में 11 दिखाई दे रहा है, 11 को कॉमन कर देंगे। कॉमन करने के बाद आपको x 11 गुणा में ही इधर जाएगा भाग में, या इससे कटा भी सकते हैं, 11 6 66, x प्लस वाई बराबर 6 आ गए। समीकरण 1 मान लेंगे। संख्याओं को अंकों का अंतर 2 है, यहाँ पर अंकों का अंतर कितना दिया है, 2 दिया है, तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर 6 तो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे, हल कर देंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब हल करेंगे तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 6 और ये 2 दिया है, ठीक है ना। जब जोड़ेंगे तो y खत्म हो जाएगा, x 2x हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। 2 से इसको कटाएंगे 4 बार में कट जाएगा। x बराबर हमारा कितना निकल के आ गया, 4। अब इसी को समीकरण दोनों में से कोई एक में रख दोगे तो y का मान निकल कर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद मूल संख्या हमारा क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई दिया है ना, इन्हें मूल संख्या माने थे यहाँ पर 10x प्लस वाई, तो y से ही 10x प्लस वाई मूल संख्या मानेंगे। तो x की जगह पर हम 4 रखेंगे, y की जगह पर 2 रखेंगे, तो 10 चौके का 40 प्लस 2 बराबर 42। इस तरह से हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न क्या है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पर है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो। क्या हो, 27 हो, और उनका गुणनफल क्या हो, 182 हो। क्या हो, 182। माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है ना। तो x प्लस वाई बराबर 87 और एक्स वाई बराबर 182। समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है ना, लिख देंगे। जैसे बोला दो संख्याओं का योगफल इतना दिया है और गुणनफल यह था। दो संख्या x और y, इसका योगफल इतना, गुणनफल इतना। समीकरण 1 से हम हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 27, तो x बराबर प्लस में है, ये इधर जाएगा तो माइनस 27 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। समीकरण 3 कर देंगे इसको। अब अगला हमारा क्या करना है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दोगे तो एक्स वाई बराबर 182। अब y की जगह पर x की जगह पर y की जगह पर रख दोगे 27 माइनस का x, ठीक है ना, 182 हो जाएगा। x में गुणा करेंगे 27x माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, 182 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 82, ये हमारा 0, ये एक हमारा द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। उसके बाद ध्यान से देना है, 182 का ऐसा गुणनखंड बताना है जिसको जोड़ने और घटाने पर क्या जाए, 27 आ जाए। तो 13 और गुणे
14 होता है जो कि 182 होता है। इन दोनों को जोड़ने पर हमारा क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर रख दिए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है ना। इन दोनों में से कॉमन कर देंगे x, तो x माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 13, x माइनस का इससे भाग देंगे 13 में तो 14 बार होगा। दोनों में बराबर है तो इसको एक तरफ कर देंगे, x माइनस 13 एक तरफ कर देंगे बराबर 0। अब x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो माइनस से इधर आएगा तो प्लस में x बराबर 13, और यहाँ पर x माइनस 14 है 0, x बराबर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में x बराबर 14। इस तरह से अब दोनों का मूल हमारा निकल के आ गया और सवाल यहाँ तक आपका सही होगा। अगले वीडियो अगले सवाल टॉप सवाल के लिए तैयार रहिएगा, फिर वो आएगा ऐसे ही धुआं धुआं और उड़ाएगा।